ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर है दैट इज योर बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपका ये सेल बायो का चैप्टर रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो अकॉर्डिंगली हम इसे डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये कुछ पीपीटीज हैं, बट इट इज़ नॉट इनफ। ठीक है, साथ में जो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, तो मेक श्योर जब ये आप लेक्चर देखो तो वो साथ में सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाओ। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। टर्म अपने आप में दो पॉइंट से बना हुआ है। द फर्स्ट पॉइंट इज योर बायो एंड देन इज योर मॉलिक्यूल्स। द पॉइंट इज क्या है ये। सो दो टर्म आपके सामने क्लियर है। पहला वो आपका है बायो एंड देन वी हैव मॉलिक्यूल्स। द पॉइंट इज बायो, जैसे ऑलरेडी यू नो कि बायो मीन्स लिविंग। सो हम बात करते हैं इसकी, व्हाट इट इज लिविंग। तो मॉलिक्यूल्स, सो वी कैन से मतलब वो सारे मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट है। सो मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ऑल ऑफ यू नो कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, सो वो मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, वो इन बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू हम कह सकते हैं, इन्हीं की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। अगर सिंपल टर्म में इसकी डिफाइन में बोलूं मैं, तो यहां पर हम कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक लिविंग सेल के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, और इसमें हमारे पास बोथ ऑर्गेनिक भी होंगे एंड वी हैव इनऑर्गेनिक, मतलब इट इंक्लूड्स योर बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। द पॉइंट इज, यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लेना, वी यूज द टर्म सेलुलर पूल। Now what it is? जब हम सेलुलर पूल की बात करते हैं, सो मतलब ऑल दिस मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल कलेक्टिवली आर टुगेदर, दे आर नोन एज, उसे हम बोलते हैं सेलुलर पूल। इनिशियली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल को अगर एक लिविंग सेल से एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या मेथड अपनाएंगे और किस तरह से इन मॉलिक्यूल को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो द पॉइंट इज, हमारे पास एक टेक्निक है, जरा इसको देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा अंडरस्टैंड करना क्या है ये। सो द पॉइंट इज, ओके लिसन, हमें इन मॉलिक्यूल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है किसी लिविंग टिश्यू से। करना क्या है, आप एक लीफ लो, चटनी बनाते हो घर में, तो पॉइंट इज आपको करना क्या है, एक पत्ता लिया, उसको आपने क्या करना है, उसकी स्लरी, थिक स्लरी बनानी है, किसमें, दैट इज योर एसिड नोन एज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ओके, सो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, हम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर हमें किसी लिविंग टिश्यू की केमिकल एनालिसिस करनी है तो हम टिश्यू को किस एसिड में ग्राइंड करते हैं, दैट इज योर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। वन थिंग इज, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट किसी टिश्यू की एनालिसिस के लिए हम उसकी एक डाइल्यूट फॉर्म को कंसिडर करते हैं। ये डाइल्यूट वाला कंसेप्ट में आपको और डाइल्यूट सबको पता होना चाहिए होता क्या है। सो डाइल्यूट फॉर्म हमने कंसिडर करना, अब इसका क्या रोल होगा आगे डिस्कस करेंगे। सो हमने क्या किया, एक टिश्यू लिया, आप देख रहे हो यहां पर, सो लीफ लिया, उसे ग्राइंड करा, किसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। सो हमें मिल गई स्लरी। ओके, अब जो ये स्लरी हमारे पास है, लिसन, इसको मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है ये। यहां से लेकर चलो कि वी टेक अ बीकर, हमने एक बीकर लिया, स्लरी हमारे पास बनी हुई है। अब इस बीकर के ऊपर हमने फनल रख लिया और उसके अंदर हमने डाल दिया फिल्टर पेपर। ना हमने करना क्या, एक्चुअली क्या चल क्या रहा है, जो हमने ये स्लरी ली, इस स्लरी को हमने पास करना कहां से, थ्रू द फनल। ओके, सो इस फनल के थ्रू हम क्या करेंगे, इस स्लरी को पास करेंगे, ये स्लरी को पास किया। अब टेल मी वन थिंग कि जब हम फिल्टर पेपर से इस स्लरी को पास करेंगे तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो फिल्टर होकर बीकर के बॉटम पर आएगा, एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रेटिनेट हम कहते हैं, मतलब फिल्टर नहीं होगा, जो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। पॉइंट जरा समझना, जब हमने फिल्टर करा, मेरे पास यहां पर दो फ्रैक्शन आते हैं, एक जो फिल्टर होकर बॉटम पर आ गया एंड एक जो फिल्टर नहीं हुआ। द पॉइंट इज, ये फिल्ट्रेशन हुआ कैसे, देखो लिसन, अगर हम किसी चीज को ले रहे हैं, ऐसे लेकर चलो कि किसी चीज को आप एसिड को साइडलाइन कर दो, अभी वाटर, कोई आप चीज ले रहे हो, आप उसको वाटर में डाल रहे हो, उससे आप डिजॉल्व कर रहे हो वाटर में, देन उसे फिल्टर करोगे, जो चीज वाटर में डिजॉल्व है वो फिल्टर होकर आ जाएगी, जो डिजॉल्व नहीं होगा तो वो फिल्टर नहीं होगा, वो रेटिनेट मतलब पीछे रह जाएगा। सेम कंडीशन है, अगर मैंने लीफ को लिया,
उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में मैंने डिसॉल्व किया, स्लरी बनाई। अब वो टिश्यूज जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो गए वो तो फिल्टर होकर नीचे आ जाएंगे, मतलब वो एसिड सॉल्युबल है। मैंने कहा वो क्या है, वो एसिड में सॉल्युबल है। जब मैंने उसको स्लरी बनाई वो एसिड सॉल्युबल है, उसे फिल्ट्रेट बोला गया। फिल्ट्रेट मतलब जो एसिड सॉल्युबल है फिल्टर होकर बीकर के बॉटम पर आ गए, सो इसे कहा गया एसिड सॉल्युबल पूल। द सेकंड पॉइंट इज जो फिल्टर नहीं हुआ तो उसका क्या, उसे कहा गया रेटिनेट, जिसे कहा गया एसिड इनसॉल्युबल पूल, और इसे कहा गया एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। मींस स्लरी बनाकर जब फिल्टर कहा गया वी गेट टू फ्रैक्शन विच इज एट द बॉटम, जो फिल्टर होकर आ गया उसे बोला गया एसिड सॉल्युबल पूल, एंड जो फिल्टर होकर नहीं आया उसे कहा गया रेटिनेट और एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर। अब एक और पॉइंट हमारे पास है जहां पर हमने इन बायोमॉलिक्यूल्स को उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई करा हुआ है। पॉइंट इज वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है उन्हें कहा गया दैट इज योर माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, एंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन, आपके एनसीईआरटी में मेंशन एक्चुअली है 800 डाल्टन लिया हुआ है, तो आप 800 टू 1000 ले सकते हो, कोई इशू नहीं ऐसा। सो यहां पर जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है उन्हें कहा गया दैट इज योर माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, स्मॉलर है माइक्रो, एंड जिनका 1000 से ज्यादा है उन्हें कहा गया व्हाट, दैट इज योर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। सो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हमारे पास दो मॉलिक्यूल मिल गए, एक माइक्रो एक मैक्रो। इसको थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, और यहां पर क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज योर, इसे अंडरस्टैंड करना, कुछ मैं बोलने जा रहा हूं यहां पर। वो पॉइंट क्या है, ओके लिसन, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है लिपिड्स का। आई थिंक स्लाइड्स में यहां पर मेंशन नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं। यहां पर पॉइंट आता है लिपिड्स का। ऑल ऑफ यू नो कि लिपिड्स का नेचर क्या है। लिपिड के नेचर की बात करें, हम कहते हैं लिपिड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है दैट इज हेड, ग्लाइसरॉल हेड, एंड दूसरा होता है उसका फैटी एसिड टेल। क्यों बोल रहा हूं, जरा इसे अंडरस्टैंड करना क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस टॉपिक से। लिपिड्स की बात की जाए, इसके दो फ्रैक्शन, एक होता है हेड, दूसरा होता है, अगर देखा जाए सिंपल में शो करूं तो ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। ऑल ऑफ यू नो हेड जो है इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लोवर, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए पास होने देगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेल, टेल क्या है, शाबाश, टेल इज योर हाइड्रोफोबिक। अभी मैंने जो पीछे कंसेप्ट बोला ना कि हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, वो यहां पर अब यूज होने वाला, समझना जरा। टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, मींस ये वाटर को अपने से इजीली पास, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर को अपने से पास नहीं होने देगा। क्यों ये कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, जरा समझना। मैंने आपको अभी कहा, एक पॉइंट ऐड किया मैंने कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग वी हैव टू फ्रैक्शन, एक हमारे पास है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल एंड दूसरा हमारे पास है मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। नाउ पॉइंट ये मैं बोल क्यों रहा हूं, इससे समझो। जब बात करते हैं हम व्हेन वी टॉक अबाउट योर माइक्रो एंड मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, तो ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यहां पर मैंने कहा माइक्रो क्या एंड मैक्रो व्हाट इट इज। सो माइक्रो मैंने कहा कि माइक्रो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन, एनसीईआरटी का डाटा है 800 डाल्टन, और मैंने आपको मेनली बोला कुछ बुक्स में आपको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, 1000 बोल देते हैं, एंड मैक्रो हो गया ग्रेटर देन 800 डाल्टन। एंड वन मोर थिंग याद रखना, एक पॉइंट, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये देख लेना 1 डाल्टन की वैल्यू जो है हमारे पास ये है। अब मैंने कहा माइक्रो मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन से कम है, एंड मैक्रो मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 800 डाल्टन से ज्यादा है। अगर देखा जाए तो ये माइक्रो को कहां होना चाहिए था, दैट इज दे आर फाउंड इन द फिल्ट्रेट। अभी डिस्कस किया फिल्ट्रेट में होना चाहिए, मींस एसिड सॉल्युबल पूल में होना चाहिए, ओके। एंड जो मैक्रो है ये कहां पर है, रेटिनेट, मींस दे आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। द पॉइंट हियर इज, जो अभी लेकर चला मैं और जो मैं बोलने जा रहा हूं, यहां पर कॉन्सेप्ट आता है आपका लिपिड्स का। किसकी बात करते हैं, लिपिड्स की।
लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है इट इज लेस देन 800 डाल्टन। क्या कहा मैंने? लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन है क्या? 800 डाल्टन से। नाउ द पॉइंट इज, अगर देखा जाए अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 800 डाल्टन से कम है तो लिपिड्स को कहां होना चाहिए था? कहां? दैट इज इन एसिड सॉल्युबल पूल में। कहां पर होना चाहिए थे? एसिड सॉल्युबल पूल में, दैट इज फिल्ट्रेट में। बट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मॉलिक्यूलर वेट लिपिड का जो है 800 डाल्टन से कम है, बट इट इज फाउंड इन रेटिनेट, दैट इज एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसके पीछे वो रीजन मैंने आपको, अब आता हूं रीजन पर। मैंने कहा लिपिड जो है क्योंकि उसमें फैटी एसिड्स होते हैं विच आर यूर हाइड्रोफोबिक। सॉल्यूशन हम ले रहे हैं यहां पर, मैंने बोला TCA डाइल्यूट फॉर्म में, तो उसमें वाटर तो होगा। तो लिपिड क्या करते हैं उस सॉल्यूशन के साथ, मतलब वो इजिली उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों? लिपिड्स के फैटी एसिड की हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से। तो वो डिसॉल्व नहीं हुए तो वो बनाएंगे आपके वेसिकल्स। क्या बनाएंगे? वेसिकल्स। और वेसिकल्स बनाएंगे तो वेसिकल वहां से पास करेगा नहीं, तो वो कहां पर रहेगा? आपके रेटिनेट में रहेगा। होना कहां चाहिए था? वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था फिल्ट्रेट में, लेकिन इसके नेचर की वजह से ये कहां पर देखने को मिलेगा हमें? सो इट इज फाउंड इन व्हाट? वेयर? इन द रेटिनेट। नो पॉइंट इज कि ये मैक्रो एंड, ये थोड़ा सा बोल देता हूं कुछ एलिमेंट्स के बारे में, आइदर वी टॉक अबाउट योर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बट ये देखो हमारे पास कुछ है। अगर देखा जाए कुछ एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में कितने ह्यूमन बॉडी में, कोई पूछ लिया आपको, वैसे तो ये सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि अगर हम बात करें यहां पर कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं अर्थ क्रस्ट में, उनकी क्या कंसंट्रेशन है, हम में क्या। आपको ये बोल दे कि उस एलिमेंट का नाम बोलो जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो योर आंसर भी क्या होगा? यहां पर देख लो, सब कुछ यहां पर है, दैट इज योर ऑक्सीजन। सो यहां पर पॉइंटर्स, यहां पर एलिमेंट्स बोले हुए हैं, अर्थ क्रस्ट में कंसंट्रेशन कितनी है, ह्यूमन बॉडी में कितनी है। तो सबसे ज्यादा आप देखकर चलो, दैट इज वी हैव ऑक्सीजन, दैट इज अर्थ क्रस्ट में 46.6 एंड यहां की बात करें 65 हमारी बॉडी के अंदर। सो इन टर्म ऑफ वेट यहां पर बोला जा रहा है। सो कार्बन की बात की जाए सो 0.03 अर्थ में, और यहां पर कितना 18.5। सबसे कम हमारी बॉडी के अंदर जो है वी हैव हाइड्रोजन। तो और बात की जाए सिलिकॉन की, फिर तो ये तो ना के ही बराबर है। तो एक मेन रखो कि क्या हमारे पास 65। अब पॉइंट इज, देखो आपके टॉपिक्स क्या आएंगे, अब जरा ध्यान से जरा समझना। हमने ये डिस्कस किया बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, देन वी क्लासिफाई देम इनटू टू कैटेगरीज। वन इज योर दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो में क्लासिफाई करा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो के एग्जांपल्स क्या है, मैक्रो की क्या है, फिर हम कल से एक एक करके टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। सो माइक्रो एंड मैक्रो, ऑल ऑफ यू नो, ये समझो माइक्रो में वो लेकर चलो मॉलिक्यूल्स जो किसी का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब किसी को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आप लोग बोलो कि जो प्रोटीन्स होते हैं किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। सो अमीनो एसिड आपके हो गए माइक्रो में, और प्रोटीन हो गया आपके, प्रोटीन्स हो गया आपके किसमें? दैट इज इन द मैक्रो। लेकर चलो आगे, और मैंने कहा लिपिड्स किससे बने हैं? लिपिड किससे बने हैं? दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना उनको डाल दो आप माइक्रो में, जो उनसे बन रहा है, जो वो बना रहे हैं, दैट इज मैक्रो। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और मोनोसैकेराइड्स, जैसे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आपके जो है मेनली वो कहां पर है आपके? दैट इज इन माइक्रोबायोमॉलिक्यूल। एंड डाई ट्राइसैकेराइड्स की बात करें, पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, तो वो सारे आपके कहां पर हैं? दैट इज इन मैक्रो में। इसी तरह से ऑल ऑफ यू नो जो न्यूक्लिक एसिड है और जो डीएनए है, समझ आ रहा है? इसको देख लेना, ये अंडरस्टैंड करना ध्यान से। ये कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं तो आपको लिखना, नोट करना है। ओके, द पॉइंट इज कि यहां पर जैसे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, आइदर वी टॉक अबाउट आरएनए और डीएनए। तो जो आरएनए और डीएनए वो किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बने हैं? सो जो न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आपके माइक्रो में, और न्यूक्लियोटाइड जो आपके बना रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए, वो स्टडी करते हैं आप डीएनए और आरएनए, वो स्टडी करते हैं आपके मैक्रो में। मतलब माइक्रो टुगेदर कंस्टिट्यूट योर मैक्रो। वी स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर अमीनो एसिड्स अलोंग विद हाउ दे मेक योर प्रोटीन्स, एंड इस तरह से हम एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। सो बाकी का लेक्चर आपका रहेगा कल। सो थैंक्स फॉर टुडे। इसको पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, समझना है तो कमेंट करके अपने क्वेश्चन रेज करना। थैंक यू।